बिना किसी प्रयास के हंसते हुए इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बस केवल अधीनता स्वीकार कर लीजिए अंदर से। अब जो कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। हमारी मनमानी बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल हर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। हर दोष से, कोई दोष ऐसा नहीं जो गुरु कृपा से नष्ट ना हो जाए। और ये गुरु कृपा से ही नष्ट होते, पक्की भाई बात समझ लो, गुरु कृपा से ही नष्ट होते। जब हम मनमानी चिंतन और उसको छूट देते तो बाहरी फिर क्रियाओं को नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, बार बार लाखों बार कहा है कि खाली मत रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इसको चलाओ अंदर। खाली रहोगे चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा, क्रिया बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। कई बार कहते हैं नेत्रों को संभाल के रखो। बार बार समझाने पर भी क्या तुम नेत्रों से चंचलता करके प्राप्त कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? मन मलिन करोगे, बुद्धि मलिन करोगे, इंद्रियां मलिन करोगे। सावधान, ये बचाव पक्ष की बात कह रहे हैं। ये गुरुजन जो अनुभव की बात कहते हैं उसको मान लीजिए। आप समझते हैं कि हम छुप करके किसी को देख रहे हैं, वो आप किसी को नहीं देख रहे, आप अपने को मलिन कर रहे हैं। आप एकांत में मोबाइल आदि से कुछ देख रहे हैं, ये आप अपने को मलिन कर रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरो अपनी वृत्ति बिगड़ने से तो आप ठीक हो जाओगे। बाहर किसी से डरोगे तो एक ये दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, नहीं दिख रहा, यहां कोई सीसी कैमरा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिनकी आराधना कर रहे हो वो तो देख रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति तो गंदी हो रही। तुमको डरना अपनी वृत्ति सुधारने के लिए, किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर आप स्वयं से नहीं डरोगे तो फिर किसी का डरा काम भी नहीं करेगा। स्वयं से डरो, स्वयं साक्षी बनो। हमारी वृत्ति बिगड़ रही है, हम अपनी वृत्ति को नहीं बिगाड़ेंगे। अलमलमिहि यूषिद गर्दभि संगरंगे रलमलमिहि वित्तापत्ति विद्यायशोभि। श्रीपाद कह रहे यदि आप नाम जप नहीं करते, भगवान से विमुख हो, तो जितनी भी संपत्ति हो सब विपत्ति बन जाएगी। बहुत खास बात है सत्संग की। यदि आप भजन नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं हो, तो जितनी संपत्ति वो विपत्ति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपके आचरण ऐसे होंगे, आपका चिंतन ऐसा होगा, उनका जो फल आएगा वो आपके हृदय को अशांत कर देगा, वो भारी दुख प्रदान करेगा। भजन कर रहे हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। वो परम नाम रूपी धन भगवद आश्रय विपत्ति प्रदान करती, ध्यान रखना। जिसका कोई आश्रय भरोसा नहीं रह जाता, सीधे भगवान की शरणागति होती है। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। बलिहारी उस विपत्ति की जो सीधे शरणागति प्रभु की कराती है। और जब नाम जप होता है विपत्ति में, तो सबसे संपत्तिवान वही जिसके पास नाम रूपी संपत्ति है। कह रहे वो संपत्ति विपत्ति है जो भगवत विस्मरण करा दे, वो विपत्ति संपत्ति है जो भगवत स्मरण करा दे। बलिहारी उस दुख की जो भगवान की याद में तन्मय कर दे। ये बात संसारी वृत्ति रखने वालों के समझ में नहीं आएगी। विद्या यशोभी, मुझे विद्या नहीं चाहिए, बहुत ही बाधक है भगवत प्राप्ति में। कोई कहेगा विद्या भगवत प्राप्ति में बाधक कैसे हो सकती? क्योंकि वो विद्वान है तो शास्त्रों का ज्ञान है। हाँ, यही बात है। बस विद्या का अभिमान आ गया, शास्त्रों के ज्ञान का अभिमान आ गया, अब तत्व बोध तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवत प्राप्ति में भारी बाधा श्री भगवत रसिक जी महाराज के। विद्या, पहले विद्या शब्द का उच्चारण किया। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, छठ कंटक देखे जहां रहे न भक्त निदान। तभी भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। भगवान इस बुद्धि को बंद कर दो, बड़ी चंचल, बड़ी तार्किक, बड़ी अपने को प्रवीण समझने वाली। नाथ इसे केवल अपने चरणों में बैठाल दो, पंगु कर दो। यशोभी ही, मुझे यश नहीं चाहिए। अब जब यश प्राप्त होने लगता है
तो भगवत चिंतन, भगवत प्रसन्नता की जो वृत्ति थी वो लोक चिंतन और लोक प्रसन्नता में बदल जाती है। ये समाज कैसे कितना जुड़े, कितना बढ़े, ये समाज कैसे प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने का मतलब भगवत भाव से नहीं, हमारे अनुकूल बनी रहे, यशो भी मेरा यश गान होता रहे। बहुत बड़ा ये दोष उत्पन्न हो जाता है भगवत मार्ग के पथिक के जीवन में, जब यश की प्राप्ति होती है। अगर गुरु कृपा ना हुई तो यश ये आखिरी खाई गिरा देता है उसको। प्रतिष्ठा कैसी, बोले सूकरी विष्ठा की तरह देखे, गौरव घोर रौरवम, संतों की भाषा है। साधु अपनी प्रतिष्ठा को क्या देखे, सूकरी विष्ठा, किसी काम की नहीं। गौरव, मुझे लाखों प्रणाम करते हैं, बोले घोर रौरवम, ये घोर रौरव नरक के समान इसको समझो। जो यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रिय लगने लगा तो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने में धम्म से देर नहीं लगती। सम्मानम कल्यात घोर गरलम, ये सम्मान घोर विष है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है। ऐसा मानो रात दिन राधा मुरली मनोहर का भजन करो। ये बहुत विचित्र माया भगवान की। नहीं चाहिए मुझे यशो भी। श्रीपाद कह रहे अलमल मिह नाना साधनाया स दुखई, मुझे नाना प्रकार के साधनों में दुख नहीं उठाना। तो क्या करना चाहते हो आप? भवत भवत वृंदारण्यमाश्रित धन्याहा, मैं बार बार कहता हूं धाम के आश्रित होकर राधा 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 और युगल सरकार की सेवा बस। मुझे और किसी साधन में समय व्यर्थ नहीं करना, नहीं भटकना। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात्। अगर कोई ऐसा वृंदावन कान में पड़ गया वो पाप रहित होने लगता है। ये महापुरुषों का अनुभव। प्रियाजू का प्रिय धाम ये चिदानंद है वृंदावन। ये नाम स्वयं प्रियालाल वृंदावन वृंदावन गाते हैं। बड़ा पावन शीघ्र हृदय को करके, पावन करने वाले तो बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन पावन करके प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन में है। कह रहे वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणित मपि नो यद्रजो लेश मात्रम प्रोन्मीलत सौभगर्धे लवमपि लभते शुद्ध भावोज्ज्वलाया। करोड़ करोड़ वैकुंठ वृंदावन धाम की रज की समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में ऐश्वर्य वैभव है और वृंदावन की रज उज्जवल महाप्रेम भाव प्रकाशित कर देती है। कुर्वीरन भक्ति कोटि भगवती ना तथाप्यद्भुत प्रेम मूर्ते श्री राधाया भक्त किमपि न कलिताम नौमि वृंदाटवीम। मानते हैं कि कई प्रकार की भक्ति होती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़कर लाल जो विनय करते हैं उन किशोरी जी के चरणों का प्रेम किस भक्ति से प्राप्त होता है? तो बोले श्री वृंदावन रज की आराधना और रसिक संग से। तो बोले इसीलिए इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात् मधुर मधुर राधा 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 माधवानंग खेला वन मुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छाम। ये अद्भुत बात, अद्भुत बात। इसलिए बार बार अद्भुत कह रहे हैं कि गुरु कृपा से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ है और उनके बताए हुए साधनों पर चले हैं। एक दो साधन नहीं, बहुत से साधन हुए हैं, क्योंकि क्रम बाई क्रम मार्ग रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य अनुष्ठान, संन्यास धर्म, क्रम बाई क्रम 20 वर्ष, फिर ये राधा राधा। ऐसे कोई अंधविश्वास या अंधश्रद्धा से नहीं बोल रहे। जो ज्ञान मार्ग का साधक होता है, बड़ा तार्किक बुद्धि होती है, वो ऐसे परास्त नहीं होता है। जब तक रसास्वादन नहीं होता तब तक वो स्वीकृति नहीं होती उस हृदय में जो ज्ञान प्रधान साधन रहा है। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा। ओहो,
ये शब्द मेरे कान में पड़ा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ये हृदय को महाप्रेम में बना देता है। क्यों? क्योंकि यहां मधुर मधुर राधा राधा राधा, यहां के पशु पक्षियों की आवाज भी राधा नाम युक्त होती है, हमारी श्रवणेंद्री पकड़ नहीं पाती। हरिवंश महाप्रभु हित सजनी स्वरूपा कह रहे, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। यहां के जितने भ्रमर, कोकिला, कपोत आदि पक्षी हैं, ये जब गुंजार करते हैं तो अपनी भाषा में बोलते हैं राधा राधा राधा, प्रियाजू का यश। यहां की वायु राधा राधा लेकर के, यहां के पत्ते की खुड़कन में भी राधा शब्द कटाक्ष होता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। मधुर मधुर राधा राधा राधा, इस जो राधा नाम जपने के लिए जिनको हृदय में भाव आया, मानो श्री कृष्ण बरस पड़े, भगवान बरस पड़े उसके ऊपर।